Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. अलग ही करना था तो मिलाया क्यों, ये है डिटेल वीडियो. आज हम देखेंगे इसको पिकअप पाइल रीडिंग डिटेल में. क्यों मिले आप लोग, क्यों अलग हुए, क्या सीखना था, क्या नहीं सीखा, क्या ऑब्स्टिकल हैं, क्या ऐसा कुछ करें कि आप लोग मिल पाओ, कैसे हारमोनियस यूनियन हो पाए, क्या गाइडेंस है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे डिटेल्स में. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस इतना ही आपको दिमाग में रखना होगा. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ ये रीडिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखनी है. जो आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ आपको वैसे देखना है, ठीक है. स्क्रीन पे आपको 2 पाइल्स दिख रहे हैं. पाइल 1 में 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27 एंड 31 है. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में आते हैं तो आपको पाइल 1 सेलेक्ट करना है. पाइल 2 में 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29 एंड 30 है. अगर आपका बर्थडे इन नंबर्स में आता है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हम कैसे चूज़ करें. पाइल के ऊपर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं. पाइल 1 में 222 है और पाइल 2 में 777 है. आप एंजल नंबर्स, जिस एंजल नंबर से आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस एंजल नंबर से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस एंजल नंबर्स वाले पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. आई होप कि आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. नहीं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो दोनों एंजल नंबर्स को देख लें ध्यान से, आंखें बंद कर लें. जो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आँख बंद करने के बाद आपको वो पाइल चूज़ करना है. अगर आप दोनों पाइल्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं. आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी दोनों पाइल से. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो विथ पाइल 1. हेलो टू पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27 या 31 है तो आप लोगों के लिए हम रीडिंग करेंगे कि अलग ही करना था तो मिलाया क्यों, क्यों मिले अपने पार्टनर से आप, क्यों अलग हुए आप उनके साथ, और क्या कुछ सीखना है, लेसन्स क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, गाइडेंस क्या है, आउटकम क्या होंगे, अभी की एनर्जी से आउटकम क्या होगा, आने वाली एनर्जी अगर चेंज करोगे आप तो आउटकम क्या होगा, ये सब कुछ हम चेक करेंगे. डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. मेरे व्यूअर्स जो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है डिवाइन, उनके पार्टनर से वो क्यों मिले और क्यों अलग हुए और कैसे वो मिलेंगे वापस. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. माय गुडनेस, ये आप लोगों की अभी की एनर्जी है, ठीक है. आपके पार्टनर द मैजिशियन की एनर्जी में है. द मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ उस इंसान को पता है कि मुझ में सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है. तो मैजिशियन को हमने देखा है कि वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ भी करते हैं. वैसे एक एनर्जी में आपके पार्टनर है. ये बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत लोगों के लिए ये नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे इंसान मैनिपुलेशन करना या फिर कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करके अपने जो ये चाह रहे हैं उसको पूरा करने वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है. वैसे मैजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी नेगेटिव भी होती है. और ये एनर्जी क्योंकि रिवर्स में नहीं है तो हम इसको पॉजिटिवली ही लेंगे. ये इंसान अभी डिवाइन से कनेक्ट करते हुए पूजा पाठ, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन या फिर
डिवाइन से कनेक्ट करना, भक्ति करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इस इंसान की, ठीक है। सो थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है एनर्जी, देख रहे हो ना हाथ से कुछ एनर्जी निकल रही है इनकी। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कुछ डिविनेशन टूल को सीख रहे हैं, रेकी विद्या, ऐसा कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, कोई एनर्जी हीलिंग ऐसा कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान खुद की पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, इनको पता है कि इनके अंदर बहुत पावर्स है। पावर्स का मतलब जो ये चाहते हैं वो इंसान कर सकते हैं, इनमें इतने स्ट्रेंथ, इतने गट्स, इतनी विल पावर है, इतने कॉन्फिडेंस है कि इंसान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसी एक एनर्जी में आपके पार्टनर है। आपकी एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप सारे दर्द के जो रिश्ते हैं या फिर जो दर्द है, पेन है, तकलीफ है और जो भी साइकिल लूप है उस सब को आप ख़त्म करते दिख रहे हो। सो कुछ एक एंडिंग आप यहाँ कर रहे हैं, एंडिंग में भी अपने सफरिंग्स का, एंडिंग में भी अपने इमोशंस का, एंडिंग में भी वो ऐसी चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है। अब वो पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इच्छा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको तकलीफ़ दे रही है, वो सारी चीज़ों को आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हैं। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप हो सकता है कि इस इंसान को क्लोजर देना चाहते हैं और किसी न्यू पर्सन के लिए आप रेडी हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को क्लोजर देके आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ आप खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो दोनों की एनर्जी बहुत अलग है, ठीक है। लेट्स चेक कि क्या है। देख रहे हो ना, मतलब कितनी अलग एनर्जी है। तो ये मेजर अरकाना जो कि नंबर 1 है, लेकिन आप 10 में हैं। ये इंसान के मन में मे बी अभी वो डिवाइन लव या वो प्योरिटी या फिर वो पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई है और आप एंड में आ गए हो। अब आपको बस हो गया है, ठीक है। ये इंसान अभी भी झेलने के लिए रेडी है इस रिश्ते को। ये इंसान अभी भी रेडी है कि जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हुई है पास्ट में, इसको वो फिर से रिपीट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनको वो तकलीफ़ नहीं हुई जो आपको हुई है। अब ये आपकी जो तकलीफ़ है ना, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो तकलीफ़ों वाली एनर्जी है, पेन वाली एनर्जी है, जिससे कि अब आप मुंह मोड़ना चाहते हैं। अब आप और पेन सफरिंग में आप नहीं रहना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आप बहुत सारी चीज़ों को क्लोजर देते दिख रहे हो। बहुत लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी जहाँ पे आप ऐसे सारे रिश्तों को क्लोजर दे रहे हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। अब वो चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके सिबलिंग्स के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, चाहे इस पर्सन के साथ हो, अपने स्पाउस के साथ हो, किसी के साथ भी अगर आपको सफरिंग फील हो रहा है उनके साथ, या फिर आपको लग रहा है कि आपने बहुत बर्दाश्त किया, आपने बहुत एफर्ट्स लिए, अब आप और एफर्ट्स नहीं ले सकते। सो आप ऐसी एनर्जी में है जहाँ अब आप नेगेटिविटी को अपने लाइफ में और एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। सो सारे उस दर्द को, सारे उस नेगेटिविटी को क्लोजर आप देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मैम प्लीज़ गाइड फीलिंग्स क्या है डिवाइन, करंट फीलिंग्स, वन मोर टाइम प्लीज़। माय गुडनेस, ये इंसान 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, क्या बोलूँ मैं। देखिए दिल तो टूटा है, या तो आप बहुत पेन में है या तो फिर ये इंसान बहुत पेन में है, जिनको कि समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस तरह से सही होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा क्लियरिफाई करूँ क्या है ये। सो ये इंसान 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये कुछ फीलिंग्स इनकी है आपको लेके, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, या फिर कुछ स्पेशल बॉन्ड है ये। बहुत लकी हैं आप लोग, जो आप लोगों को इतने इंटेंस एक रिश्ता फील करने का मौका मिला, एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। और आपकी द वर्ल्ड की एनर्जी, लेट मी क्लियरफाई दिस वन मोर टाइम प्लीज़। क्यों है डिवाइन यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स? ये इंसान अपने आप से कनेक्ट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते की कनेक्टिविटी को समझे हैं, एक ऐसी एनर्जी। अच्छा, बहुत सारे रिवर्स में ही कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स टेढ़े मेढ़े आई थिंक जो भी है। सो रिवर्स में है तो हम रिवर्स में ही लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में है। इनको एक स्टेबिलिटी वगैरह फील होती है, कोई कार्मिक कनेक्शन भी फील होता है, और जो क्लोजर ये देना चाहते थे पास्ट में, ये अब नहीं देना चाहते हैं वो क्लोजर, ठीक है। ये अब नहीं चाहते कि ये रिश्ते में क्लोजर दे या फिर ये आगे बढ़े, आपसे मूव ऑन करे, नहीं चाहते हैं ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये इंसान अभी भी स्टक हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। फीलिंग्स ऐसी है कि काश स्टेबिलिटी मिल जाती, काश सब कुछ सही हो जाता, काश मैरिज हो जाती, काश बच्चे हो जाते, काश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता, ये ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी,
ठीक है, लेकिन अभी भी स्टक हैं, ऐसी एनर्जी है। थोड़ा सा बर्डन भी फील करते हुए दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे बर्डन हो रहे हैं, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। ये इंसान मैजिशियन की एनर्जी में चाहेंगे तो ये इंसान जो चाहते हैं वो कर लेंगे, लेकिन सिर्फ सोचने में और कंटेम्पलेट करने में ही ये इंसान समय बिता रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी द वर्ल्ड की एनर्जी है। इनको लेके आप आपके लिए इंसान भले दुनिया है, आपके लिए इंसान भले खुशियां हैं आपकी, आप कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं और आपने अपने 100% एफर्ट्स लगा दिए हैं। मतलब आप में जितनी शक्ति थी, आप में जितनी ऊर्जा थी, आपने सब कुछ लगा दिया इस रिश्ते में कि जितना हो सके इस रिश्ते को संभालने की कोशिश आपने की, लेकिन वो हुआ नहीं। अब ऐसा है कि आप बैलेंस करना चाहते हैं, ना आप ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को, ना आप अपने तरफ से कोई एक्शन लेना चाहते हैं। सो आप वेट कर रहे हैं, आप पेशेंसली अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसी एनर्जी। बहुत बैलेंस एनर्जी है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप वेट कर रहे हो, डेस्परेट हो, ऐसा भी नहीं, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया है। जो होगा देखा जाएगा, अगर किस्मत में होगा तो होगा, ऐसी वाली एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। मतलब ऐसी फीलिंग्स आप लोगों की है। ठीक है, चाहते ज़रूर हो आपकी ये इंसान के साथ चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो। भले ये इंसान आपकी खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स आप लेते नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, इंटेंशन क्या है, प्लीज़ करेक्ट। इनकी इंटेंशन आपसे बात करने की है, कॉल करने की है, मैसेज करने की है, एक स्पीड, एक ग्रोथ की है। वन मोर टाइम प्लीज़। इंटेंशन बोलते साथ ही एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। इनकी इंटेंशन जो है ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं इंसान। ठीक है, दिल, दिमाग, आत्मा जो इनकी है ना, वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, ये बात करना चाहते हैं आपसे। एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। बहुत सडनली एक एक्शन ये लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब अभी तक एक्शन में नहीं आया है, जो कि विचार चल रहे हैं इनके। ठीक है, थॉट क्रिएट हुआ है, लेकिन थॉट अभी तक एक्शन में नहीं आया है। हम देखेंगे क्यों एक्शन में नहीं आ रहा थॉट ये। हाँ, सो ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज करना चाहते हैं बहुत मैच्योरिटी के साथ। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ अपनी हीलिंग वगैरह की है, अभी ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये किए हैं। ठीक है, स्टार्ट किया है इन्होंने, ऐसी एनर्जी है। सो इसलिए ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें कि ज़रूरी है आपके साथ कनेक्ट करना, ताकि और भी क्लियरिटी मिले इनको अपनी जर्नी के रिगार्डिंग। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है 7 स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप इस इंसान की ज़िंदगी से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट के पर्सन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से आप धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका एक न्यू बिगनिंग हो, एक इमोशनल कनेक्शन हो, ये इंसान कुछ एक्शन ले, या फिर आप ऐसे कुछ क्रिएट करें ताकि आप इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। मुझे ये लग रहा है आपके इंटेंशन देख के। ठीक है, क्या चाहते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से और मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स से, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। एक इम्पेशेंट एक्शन चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, एक इम्पेशेंट एक्शन। ये चाहते हैं कि आप आज के आज इनसे बात करो, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये इंसान चाहते हैं ना कि आप जिस तरह से पहले अचानक से आपका कॉल मैसेज आ जाता था सेपरेशन के बीच में ही, मतलब अगर सेपरेशन लंबा हो गया है तो अचानक से एक दिन आपका कॉल मैसेज आता था और चीज़ें सही हो जाती थी। ये इंसान चाह रहे हैं कि अभी भी वैसे ही हो, कि आपका तुरंत से एक अचानक से कॉल मैसेज आ जाए और चीज़ें सही हो जाएँ। ये इंसान ये चाहते हैं। सो ईगरली ये इंसान से बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि ये इंसान दूर ही जाए दूर, अगर ये जाना चाहते हैं तो, और आप भी इनसे दूर हो सको, आप ये चाहते हो। ठीक है, मतलब अगर आप इनसे दूर जाने की कोशिश जब करते हो तो ये इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब आप नहीं चाहते कि इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप चाहते हो कि ये इंसान अगर दूर जा रहे तो जाओ। ठीक है, अगर डिटैच्ड हो रहे तो हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान डिटैच्ड होकर आपको अपने आप से अटैच्ड कर रहे हैं। तो इसलिए आप अब ये चाहते हैं कि
डिटैच्ड होए इंसान, ठीक है। क्योंकि आप में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे जैसे ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं तो वैसे वैसे आप और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपकी, आप और ज़्यादा बोल्ड और स्ट्रांग हो रहे हो। सो आप चाहते हैं कि ठीक, अगर ये डिटैच्ड होना चाहते हैं तो ये डिटैच्ड होए। आपने पकड़ के रखा है इस रिश्ते को, या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान दूर भी जाएँ, अगर अलग भी रहें, दूर भी रहें, तो कम से कम इस रिश्ते से कनेक्टेड रहें, ताकि जिस तरह से हीलिंग चल रही है हीलिंग हो जाए, और जो सीखना है आप लोग को सीख ले और उसके बाद मिले आप लोग। कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। आप चाहते हैं ये पर्सन थोड़े से स्पिरिचुअल होएं, थोड़े से स्पिरिचुअल लेसन्स जो हैं वो ये लर्न करें, ताकि आप लोगों का सेपरेशन ख़त्म हो पाए। आप ये चाहते हो, ठीक है। इस पर्सन से अलग क्यों हुए हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड, क्यों अलग हुए हैं? वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है। क्यों अलग हुए आप लोग? क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना था यहाँ पे। आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे और सेपरेशन जो है वो ऐसे ही चलेगा, ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चलेगा। आपको चेंज होना था, आपको कुछ सीखना था, इसलिए आप अलग हुए हैं इनसे। ये इंसान एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ क्लियरिटी जो इनको नहीं थी, वो क्लियरिटी इनको मिलनी थी। अब क्लियरिटी क्या, कि कोई इंसान क्या सच में बहुत ज़्यादा प्यार किसी को कर सकता है क्या? अनकंडीशनल लव होता है क्या? प्यार में विश्वास, या फिर इमोशंस पे विश्वास, या किसी के ऊपर बहुत आंख बंद करके भरोसा करना, ट्रस्ट करना, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ये इंसान आपसे मिले हैं, ठीक है। अलग हुए हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, एक क्लियरिटी ये भी कि आपके इनके साथ में रिश्ता क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ। माय गुडनेस, क्या बोलूँ। और इसलिए अलग हुए हो आप लोग, क्योंकि कुछ लेसन्स आप लोगों के थे जो कि आप लोगों ने नहीं सीखे, इसलिए आप लोग सेपरेट किए गए हो। अब समझिए, जब कुछ ख़त्म होने का टाइम होता है ना, तो अति हमेशा ख़त्म करता है चीज़ों को। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो समझ जाना कि ख़त्म होने का टाइम हो गया है वो, ठीक है। सो अगर पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन, नेगेटिविटीज़ बहुत बढ़ रही है किसी पर्सन के लिए, और इतना फोकस है आप उस इंसान के ऊपर कि आप अपने बाकी के काम में इतना फोकस ही नहीं है आपका, आपकी लाइफ के अलग जो डायमेंशंस हैं उनमें आपका ध्यान ही नहीं है, बस आप एक ही पर्सन पे फोकस करके बैठे हो, वहाँ आएगा ही आएगा सेपरेशन। क्योंकि आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेपरेशन ना आए आप लोगों के बीच, ऑन एंड ऑफ ना हो, एक ही उपाय इसका है कि आप बैलेंस करके चलें। बहुत ऑब्सेशन भी ना रखें, और बहुत ज़्यादा ऐसे एक होता ना कि इग्नोर करना, अवॉइड करना, कि हम रिश्ते में है भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं है कि वो इंसान है चाहे नहीं है, ऐसा भी नहीं। मतलब आप बात भी कर रहे हो और बहुत नॉर्मल भी हो, बहुत ज़्यादा उसको ऑब्सेशन नहीं बना लिया आपने, तब तक वो रिश्ता सही रहेगा। जैसे आप ओवर ऑब्सेशन दिखाना शुरू करोगे, जैसे आप ओवर पॉजिटिवनेस होना शुरू होगे, वहीं रिश्ता खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहाँ सेपरेशन आएगा ही आएगा। सो मार्क करना, आज के बाद जब भी अपने पार्टनर से आप ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑब्सेशन, ओवर डाउट, ये सब की एनर्जी जब बढ़ती है ना, उस टाइम सेपरेशन आता ही आता है, क्योंकि वही आपको नहीं करना है। सो अति हमेशा चीज़ों को ख़त्म करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा तब होता है जब उजाला होने वाला होता है। सो यही कहा गया है कि आप जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन आप में होनी थी, जो कि आपने नहीं की। आपने कहीं से सुना भी होगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ट्रांसफॉर्म होइए, कुछ मेडिटेशन कीजिए या फिर कुछ कीजिए। आपने इग्नोर किया होगा उसको, वहीं फिर डिवाइन को करना पड़ता है आप लोग को अलग, ताकि आप लोग अपने अपने ऊपर फोकस कर सकें। और इस इंसान को ये क्लैरिटी देनी थी कि ये रिश्ता इनके लिए क्या है, आप इनके लिए क्या हो, क्यों मिले हो आप लोग, और क्या कनेक्शन आप दोनों का है। इनको ये सिखाने के लिए आपको अलग किया गया इनसे, और आपको ये सिखाने के लिए कि आपको अपने ऊपर चेंजेस करने होंगे, आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा। जैसे आप ओवर पॉजिटिव या फिर ओवर गिविंग आप हैं, आप करते जा रहे हो, आगे से करते जा रहे हो, अपनी सोल को डैमेज आप करते जा रहे हो, सामने वाले पर्सन के लिए आप एफर्ट्स लेते जा रहे हो, उनको कदर ही नहीं है आपकी, आपने अपने सोल को पूरी तरह से डैमेज कर लिया है, तो वहाँ सेपरेशन होना ही है, क्योंकि आपको अपनी भी तो इंपॉर्टेंस सिखानी होगी ना। सो ये इंसान आपके लाइफ से इस दूर हुए हैं ताकि ये क्लियरिटी में आ सके कि ये रिश्ता क्या है, आप क्या हो, क्या इंपॉर्टेंस है, वैल्यू क्या है, ये सब ये सीख पाएँ। और आप इसलिए अलग हुए अपने पार्टनर से, ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सके, आप चेंज हो सके, अपने आप को एक सोल के जितने स्कार्स आपके हैं उसको हील करके एक जो आपकी सोल की रियलिटी है आप उसमें टैप इन कर सके, ठीक है। आप लोग इसीलिए सेपरेट हुए हैं। अलग ही करना था तो मिलाया क्यों, इसलिए अलग किया, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट टाइम मिले तो और बेटर वे में मिले और बेटर एनर्जीज़ के साथ मिले, ठीक है। अभी के
आप लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऑब्स्टिकल क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्यों यूनियन नहीं हो रहा है आप लोगों का? डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। यूनियन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इंसान, प्यार तो है लेकिन ये बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 कार्ड्स हैं, एक फॉरगिवनेस और एक ओवर थिंकिंग। सो क्यों नहीं हो रहा है यूनियन? क्योंकि ये इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। प्यार तो है मन में लेकिन वो प्यार अंदर ही रखते हैं। ये म्यूचुअल फंड होता है ना कि जमा करते जाएंगे अचानक से लगता है इनको कि वो ज़्यादा होकर निकलेगा ऐसा नहीं है। इमोशंस इनके मन में है क्योंकि देखिए वाटर की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। सो ये इंसान के मन में प्यार तो है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन नॉर्मली भी जब बात करते होंगे ना तो ये इंसान आपको कभी आई लव यू नहीं बोलते होंगे, ये इंसान आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, पास्ट में इन्होंने बहुत एक्सप्रेस किया है अपने प्यार को, बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है, लेकिन वो कुछ दिनों तक ही, उसके बाद इनका एक्सप्रेशन बंद हो गया। सो इसलिए आप लोग यूनियन में नहीं आ रहे हैं अभी की एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग, ये इंसान जो है एक्सप्रेसिव नहीं है, प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपना, चाहे अंदर कितना भी प्यार हो। और आप इसलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से क्योंकि आप सोचते जा रहे हो, आप डेस्परेट हो, अभी भी आपने सरेंडर करना नहीं सीखा अभी भी। तो जो लोग अभी तक सरेंडर करना नहीं सीखे हैं उनका सेपरेशन अभी और लंबा चलेगा। देखिए ओवर थिंकिंग मतलब ये होता है ना कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये एनर्जी देखिए, ये इनकी जो सोल है वो खुश है। सो ऐसे खुश हैं जहाँ उनको पता है कि सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि इन्होंने सरेंडर करना सीख लिया है। सो आप लोग सरेंडर नहीं कर रहे हो, आपको डिवाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको डिवाइन जस्टिस पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं अभी भी कि नहीं हमने तो सरेंडर कर दिया है, तो सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ सरेंडर किया डिवाइन को और आप आउटकम के लिए ऑब्सेस्ड नहीं है, वो होता है सरेंडर, ठीक है। जहाँ पे आपने बोला कि ठीक है मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, अब जो आउटकम है वो जो आप चाहेंगे वो है और मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ, रेडी हूँ। अब आप उस आउटकम के लिए डेस्परेट नहीं होंगे, कब होगा नहीं हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, रो रहे हैं। अगर ऐसी एनर्जी है इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक आपने सरेंडर नहीं किया है और अभी भी आपको डिवाइन जस्टिस पे, प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आप लोग का यूनियन जो है वो नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी चेंज होगी तो आउटकम क्या होगा? डिवाइन प्लीज गाइड। एनर्जी चेंज होगी तो आउटकम क्या होगा? डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। देखिए अगर एनर्जी चेंज होगी तो आउटकम ये होगा आपके पार्टनर जो है आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहेंगे और फिर भी आप लड़ोगे समझ रहे हो ना? मतलब अगर इन्होंने अपनी एनर्जी चेंज की, आपसे एक्सप्रेस किया, जो कि इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप लड़ोगे उनसे। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए इनसे लड़ाई है, ठीक है, कि आपने क्यों पास्ट में ऐसा किया, क्यों आप मुझे छोड़ के गए, एक ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए अगर एनर्जी अभी की चेंज हुई और ये इंसान और आपकी एनर्जी आपने शिफ्ट की तो आप इनके लिए दुनिया से लड़ोगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो ये 2 एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक तो अपने पार्टनर से आप लड़ रहे हो और एक आप दुनिया से लड़ रहे हो, मतलब अपने कनेक्शन के लिए आप सबके अगेंस्ट में भी जाने के लिए रेडी हो। मुझे ये एनर्जी ऐसी भी दिख रही है जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो। अगर ये इंसान आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे तो आप अपने आप को प्रूव करोगे इस इंसान के सामने, ठीक है। मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, मतलब अपने आप को सबके सामने प्रूव करने वाली एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो अगर एनर्जी चेंज होगी, जो अभी एनर्जी है उससे चेंज होगी, आप ट्रांसफॉर्म होंगे, इनको क्लैरिटी मिल जाएगी, जिस चीज़ के लिए आप लोग अलग हुए थे वो लेसन आप लर्न कर लोगे, तो एनर्जी ये होगी आप लोगों की, आउटकम ये होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जहाँ ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे और आप अपने आप को प्रूव करोगे दुनिया के सामने, इस इंसान के सामने, डिवाइन के सामने आप अपने आप को प्रूव करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। अभी की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अगर यूनियन होगा तो क्या होगा? डिवाइन प्लीज गाइड। अभी की एनर्जी से अगर यूनियन होगा तो आउटकम क्या होगा? वन मोर टाइम प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे। One more time please। अभी की एनर्जी से अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इनडिसाइसिव रहेंगे ये इंसान और आप एक स्टेबिलिटी चाहते रहेंगे, ठीक है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे और
चाहेंगे, इनको पता है कि स्टेबिलिटी आपको देना है, इनको पता है कि डिसीजन लेना है, इनको पता है कि एक्शन लेना है, और आप चाहते रह जाएंगे और ये सोचते रह जाएंगे। अगर अभी की एनर्जी बिना आप लोग चेंज हुए, बिना आप लोग लेसन लर्न किए अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे तो आउटकम ये होगा आप लोगों का। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? एक बैलेंस क्रिएट करना है आप लोगों को, ठीक है? ये एक बैलेंस आप लोगों को क्रिएट करना है, तभी खुशियाँ आप लोगों को मिलेंगी। खुशियाँ हैं ज़रूर आप लोगों के लिए, यूनियन और रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, जो भी चाहते हैं आप लोग वो होगा ज़रूर, लेकिन तब जब आप अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे तब होगा यूनियन, और तब चीज़ें सही होंगी। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? समझ में आया ना आप लोगों को कि आप लोग अलग क्यों हुए और कैसे मिलोगे आप लोग, ऑब्स्टिकल क्या है? बस इतना ही ऑब्स्टिकल है, आपको ये समझना होगा। तो हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, क्या करने के लिए हमें दुनिया में आए हैं, कैसे जाने अपना सोल पर्पस हम। मनुष्य योनि में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके 3 बेसिक सोल पर्पस होते हैं, जहाँ पे आपके बॉडी में ही शिव और शक्ति अलग अलग हैं, है ना? शिव जो है वो आपके थर्ड आई चक्र में है और शक्ति जो है वो आपके रूट चक्र में है, और हर बॉडी में अलग ही रहते हैं। जब आप इनका मिलन करवाओगे, जब आप इनको मिलाओगे तो आपके पार्टनर से आपका यूनियन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? पहले तो अपने अंदर की शिव शक्ति को मिलाएं। दूसरा, धर्म के हिसाब से आपके कर्म होने चाहिए। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जहाँ ना कोई हर्ट हो, ना आप अपने आप को किसी को हर्ट करने दो, ठीक है? तीसरा ये होता है कि आपकी जीवन सिर्फ आपकी नहीं है, आप यहाँ कुछ दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए आए हैं। जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। इससे आपकी ज़िंदगी के बाकी के डायमेंशंस भी अलाइंड होंगे, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी अलाइंड हो जाएंगी, आपकी कनेक्शंस भी अलाइंड हो जाएंगे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितनी चीज़ें रेजोनेट की आप लोगों के साथ। 100% मैं बता रही हूँ कि यही चीज़ें आप लोग फेस किए हो अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत ट्रांसफॉर्म हुई होंगी आपकी लाइफ, जहाँ पहले बिलीव नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा भक्ति भावना आपके अंदर नहीं थी, बहुत डिवाइन से अगर कनेक्ट करने वाले इंसान आप नहीं थे, तो अभी ऐसी एनर्जी बहुत लोगों की होगी जहाँ सिर्फ एक मंत्र चैंट करने से ही आपकी आंखें भरती हैं, आप उस लेवल में कनेक्ट करना शुरू किए हैं। बताइए मुझे कितनी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं आप लोगों के साथ। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29 और 30 है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर से वो क्यों अलग हुए और वो क्यों मिलाए गए, और किस तरह से वो फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स उनके पार्टनर से क्यों मिले, क्या है एनर्जी उनकी अभी। वन मोर टाइम प्लीज़। अभी की एनर्जी आप लोग की ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को बहुत बिजी दिखाएंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे जहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हैं या बहुत मल्टीटास्क कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनके अंदर अभी एक फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है, नो मैटर कि इनकी जेंडर क्या है, एक फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर एक्टिव हो रही है, जहाँ पे ये लव, कंपैशन और ये सब कुछ को समझ रहे हैं। एट द सेम टाइम इनका फोकस और भी जगह, अपने फैमिली पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा है अभी, जहाँ पे आप इस चीज़ में ही कंफर्टेबल हो रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ही आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। ज़्यादा आपको दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे अकेले रहना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, बहुत लोगों से चैट नहीं करना, बात नहीं करना, एक ऐसी एनर्जी। तो पहले अगर आपकी एनर्जी ऐसी रही है पास्ट में, जहाँ आप घंटों फ़ोन पे बात करते थे, घंटों बैठ के टीवी देखते थे, स्क्रॉल करते थे मोबाइल, अभी आप ये सब नहीं कर रहे हैं।
अभी आपको फ्री टाइम में या तो कुछ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट या फिर कुछ ऐसा देखने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा जहाँ आपकी नॉलेज बढ़े, और वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज। आप मुझे कुछ डिविनेशन के टूल्स भी सीखते हुए दिख रहे हैं। टैरो कार्ड रीडिंग हो सकता है, कुछ स्पेल वर्क्स हो सकता है, या फिर कुछ तंत्र विद्या कुछ सीखते हुए मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग मैनिफेस्टेशंस का कोर्स करते दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपी, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप ज़्यादा एनहांस करते हुए दिख रहे हैं, एक्टिव करते दिख रहे हैं अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी को। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो दोनों की एनर्जी इस टाइम फेमिनाइन एनर्जी है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको समझेंगे ज़रूर, लेकिन इस टाइम ये बहुत फोकस इनका हर जगह होगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान आपको ऐसा दिखा रहे होंगे जहाँ पे ये इंसान बहुत खुश हैं, नहीं भी हैं तो ये इंसान अपना ध्यान जो है वो यहाँ वहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने काम पे, ऐसी एनर्जी। दोनों ही ओवरथिंक कर रहे हैं और दोनों ही ने ही सरेंडर किया रिश्ते को। ऐसा लग रहा है कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या फिर दोनों ने ही सरेंडर नहीं किया है, ये हो सकता है। अभी भी दोनों युद्ध के लिए रेडी हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक प्रोसेस पे है, ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले प्रोसेस पे है। और क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, 2, 3, 7, ये जो नंबर्स है ना, ये स्पेशल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। सो इंट्यूशन भी बहुत होता है इन लोगों का। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे चेंज हो रहे हैं आप लोग, आपके पार्टनर भी चेंज हो रहे हैं और आप भी चेंज हो रहे हो। आप स्टेबिलिटी पे आपका फोकस है, आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो आप दोनों के बीच, और ये इंसान भी चेंज होते दिख रहे हैं। लेकिन ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, या तो आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएंगी या फिर आप आओगे, इनको ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ये वेट कर रहे हैं आपका, इनको ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप आओगे, इनको बहुत विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाओगे, वापस आप आओगे, इनको बहुत विश्वास है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में बहुत बार आप लोग सेपरेट हुए हैं और फिर रिकनेक्ट आप लोग किए हैं, तो इसलिए ये विश्वास इनको है कि आप आओगे। और इसलिए ये इंसान इस टाइम को बहुत टेंशन में नहीं ले रहे हैं और अपना फोकस यहाँ वहाँ कर रहे हैं, ताकि इंसान बिजी रहें और आपकी बहुत याद इनको नहीं आए या फिर बहुत ज़्यादा ये डिस्परेट ना हो आपके लिए। इसलिए मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी या तो आप चाह रहे हैं, या तो आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, या तो आप ये दिखाना चाहते हैं अपने पार्टनर को कि आप बहुत आपकी लाइफ में आप खुश हैं, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप इनको ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप फिनेंशियल भी स्टेबल हैं, आप देखने में भी बहुत सुंदर हैं, आपकी फैमिली लाइफ में आपका बहुत ध्यान है, मे बी आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप इनको ये दिखाना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है, आप इनको ये दिखाना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, फीलिंग्स, जहाँ पे आप इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी के लिए या फिर इस इंसान के साथ मैरिज के लिए कुछ भी कर सकते हो। अपने घर पे लड़ाई झगड़े, किसी और के साथ लड़ाई झगड़े, इनके घर पे लड़ाई झगड़े, ऐसी एनर्जी। सो आप इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी के लिए, इस इंसान के साथ मैरिज कमिटमेंट के लिए, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ऐसी फीलिंग्स आपकी दिख रही है, ठीक है। जो कि इनको पता है इस इंसान को कि आप आओगे, आप लड़ोगे इस कनेक्शन के लिए, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इंटेंशन क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दोनों की इंटेंशन अभी ऐसे है ना, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। या तो ये चाहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहाँ पे कुछ ट्रिगर्स वगैरह इनको हो रहे हैं और ये इंसान इसी ट्रिगर्स में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है। सो या तो कुछ स्पिरिचुअल ट्रिगर्स, अच्छा ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्पिरिचुअल ट्रिगर्स हों ताकि आप समझ पाएँ इस कनेक्शन को और आप में स्ट्रेंथ आए, ताकि आप इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सके, या फिर आप इस कनेक्शन में जो ट्रिगर्स होते हैं उसको आप झेल सके। ये इंसान ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। और आप जो भी पास्ट से आपने सीखा है ना, आपके इंटेंशन ऐसे हैं जहाँ पास्ट से जो भी सीखा है आपने, आप उसको लेके आगे बढ़ें,
ठीक है, सेम गलतियों को रिपीट ना करें। आप ये चाह रहे हो, मतलब आपकी इंटेंशन ऐसी है कि आप ये चाहते हो कि पास्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा और अब आगे अपनी लाइफ में मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जाऊं। आपके इंटेंशन ऐसे हैं और इनके इंटेंशन ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान में भी आपको ट्रिगर देके और स्ट्रांग करना चाहते हैं। समझिए इस चीज़ को मैं क्या बता रही हूँ। ये इंटेंशन ऐसा है ना, आपके पर्सन आपको कुछ चीज़ों में हैबिचुएटेड करना चाह रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अगर पहले बहुत बात करते थे तो अभी इन्होंने बात करना कम किया होगा। आपके कितने भी लड़ाई करने पे या फिर कितने भी आपके इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट करने पे भी ये इंसान आपसे बात नहीं करते होंगे, क्योंकि ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं कि ये आपको जिस तरह से ये चाह रहे हैं उस तरह से आपको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। समझ रहे हो ना? मुझे नहीं पता मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं लेकिन समझिए कि ये आपको मे बी ट्रिगर करते होंगे। जो जो आप मना करते होंगे जो काम ना, वही काम ये करते होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि आप जैसा ये चाह रहे हैं वैसे ही आप बन जाओ। तो कैसे बनोगे आप? एक बार दो बार आप लड़ोगे, तीसरी बार आप लड़ोगे, चौथी बार आपको लगेगा चलो एडजस्ट कर लेते हैं यार। हाँ, तो अगर आप इनको बोल रहे डेली बात करो, तो ये इंसान पहले हो सकता है कि डेली बात करते थे, उसके बाद ये इंसान ने धीरे धीरे बात करना कम किया होगा। वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार। अब ऐसा हो गया कि अब इस इंसान को कुछ चाहिए होगा आपसे, कुछ नीड होगी आपसे, मोस्टली फिजिकल इंटीमेसी, तभी आपसे बात करेंगे और उस टाइम बहुत प्यार से बात करेंगे और नेक्स्ट टाइम बात नहीं करेंगे आपसे, फिर मतलब नेक्स्ट डे ही आपसे बात नहीं करेंगे। और जब आप चाहोगे इनसे बात करना तो भी ये नहीं बात करेंगे आपसे, रूड बात करेंगे आपसे, ताकि आप हैबिचुएटेड हो जाओ उस चीज़ में, कि आप ऐसे ढल जाओ उस चीज़ में जैसे कि ये चाह रहे हैं वैसे ही आप बन जाओ। ये चाह रहे हैं आपसे, तो आपको इतना ट्रिगर ये इंसान करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग आप मोल्ड हो जाओ, जो ये चाहते हैं वो आप बन जाओ। ये इंसान की इंटेंशन ये है, ठीक है। सो इंटेंशनली कुछ ये इंसान कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको खोने का डर आप में, या फिर कुछ ना कुछ डर आपके अंदर पैदा करना, ताकि आप जैसा ये कह रहे हैं वैसा आप बन जाओ, ठीक है। इनकी इंटेंशन ऐसी ही है। आप इनसे क्या चाहते हो और वो आपसे क्या चाहते हैं? डिवाइन प्लीज गाइड। माय गुडनेस, ये इंसान आपसे प्यार चाहते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। ये इंसान आपसे प्यार चाहते हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी भी है ये इंसान, लेकिन आप इनसे डिटैचमेंट चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है। ये इंसान आपसे प्यार चाहते हैं, आपका प्यार। अब ये प्यार बहुत इंटेंस हो सकता है, ये प्यार बहुत ऐसा प्यार जैसे कि इनको लगता है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ, कुछ है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ग्रोथ, या फिर कुछ भी ऐसा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी है और ये रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। भले इस कनेक्शन से ये इंसान एग्जॉस्टेड हैं, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती है, बहुत ट्रिगर्स वगैरह होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यूनियन बहुत दिन तक नहीं रहता है, सेपरेशन जल्दी हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा है इस रिश्ते में जो कि जिसमें कि ये इंसान कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं आपका प्यार। आप क्या चाहते हो इस इंसान से? ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने मन की बात को मन में रखते हैं, ये बोलते नहीं हैं, ठीक है। आप ये चाहते हो कि रखे मन में, लेकिन जहाँ जितना एक्सप्रेस करना है एटलीस्ट उतना तो एक्सप्रेस करें। ये वो भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करें इंसान, चेंज हो। ये आप इनसे चेंजेस चाहते हो। ये इंसान जो ऐसा दिखाते हैं आपको बार बार कि ये सिंगलहुड अपने आप बहुत इंजॉय करते हैं या फिर ये अकेले ही खुश रहते हैं, ऐसा जो दिखाते हैं ये इंसान, ये बहुत प्रैक्टिकल है ये इंसान, इनके अंदर इमोशंस नहीं है। आप चाहते हो कि ये चेंज हो, ये अपने अंदर कुछ चेंजेस करे ताकि ये रिश्ता और बेटर हो सके। आप इनसे ये चाहते हो, ठीक है। क्यों अलग हुए डिवाइन मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से? प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। क्यों अलग हुए? द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देखना चाहते हैं इनकी सोल जो है ना, वो आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देखना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस प्लीज। क्यों अलग हुए? ये इंसान आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इंसान अलग हुए आपसे, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ। देख रहे हो ना, दोनों ही एनर्जी, द हाई प्रेस्टेस एंड द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपके अंदर कुछ चेंजेस होने हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में टैप इन कर सके।
अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो ट्विन फ्लेम नहीं है, हमें क्यों डिवाइन फेमिनाइन बनना है, सो वो फेमिनाइन जो अपने अंदर की डिविनिटी को एक्टिव करती है उसे हम डिवाइन फेमिनाइन ही कहते हैं, है ना। अब वो चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, अगर आपने अपने अंदर की दैवीय शक्ति को एक्टिव किया है तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। सो ये इंसान आपके इस एनर्जी के लिए आपसे दूर हुए हैं ताकि आप इस एनर्जी में टैप इन कर सको। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मतलब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ होगा। जहाँ पहले आप लोगों की बातें सुनते थे, पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी आपकी थी, जहाँ पे आप दूसरों को ख़राब लगेगा इसलिए आप झेल रहे थे, अपनी आत्मा को मार रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आप बर्दाश्त कर रहे थे, लोगों को नहीं बोल पाते थे आप, जहाँ आप टाइम वेस्ट करने वाले एक इंसान थे, जहाँ पे आप लेट से उठने वाले इंसान थे, जहाँ आप पूजा पाठ भक्ति नहीं करते थे, अब सब कुछ आप में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा एक ऐसी एनर्जी। सो क्यों अलग हुए हैं आप लोग? इसलिए ताकि आप इस एनर्जी में, मतलब आप लोग दोनों इस एनर्जी में टैप इन कर सको, ठीक है। ये इंसान आपसे इसलिए अलग हुए, मतलब रीज़न ये है कि आप अपने आप को प्रूव कर सको, ठीक है। मतलब आपके अंदर की जो आपकी ओरिजिनलिटी है ना, आपकी सोल की रियलिटी जो है ना, आप उसमें आ सको ताकि आप सेल्फ लव कर सको, इसलिए आप लोग अलग हुए हैं। अब आप ऐसे इंसान होंगे जहां आप सेल्फ लव नहीं करते होंगे, मतलब अपनी आत्मा को सबसे पीछे रखना और दुनिया भर के लोगों को आगे रखना, प्रायोरिटी में रखना, इंपॉर्टेंस देना, ऐसे टाइप के इंसान आप रहे होंगे पास्ट में। लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने आपसे आपको मिलाया, एक ऐसी एनर्जी। सो अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंस पे ध्यान देना, अपने आप में ध्यान देना, अपनी आइडेंटिटी को बनाना, एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप अपने आप को आप समझ पाए हो, अपने आप को आप प्रायोरिटी में रख पा रहे हो। सो ये एनर्जी में आने के लिए आप लोग अलग हुए हैं। ये इंसान भी ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड इंसान होंगे, अपनी फैमिली से बहुत नेग्लेक्टेड इंसान होंगे, जहाँ इनको वो प्रायोरिटी नहीं मिली होगी। हो सकते हैं बहुत सारे सिबलिंग्स इनके हैं जहाँ पे उनको प्रायोरिटी नहीं मिली है, छोटे हो सकते हैं घर के अपने, जहाँ पे उनको इतना प्यार, इतना अफेक्शन नहीं मिला अपने पेरेंट्स से। सो अपने आप को एक एक्सेप्टेंस नहीं देने वाले इंसान ये भी होंगे और आप भी होंगे। तो आप लोग इसलिए अलग हुए हैं ताकि आप अपनी सेल्फ को समझ सके, अपने आप को समझ सके, आप क्या हो। इतने दिन तक आपको ये इंसान ही आपकी दुनिया लग रहे थे, लेकिन अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं, आपकी दुनिया आपके अंदर है, आपकी खुशी आपके अंदर है। जब आप चाहेंगे आप खुश हो सकते हैं, आप किसी और को अपना रिमोट कंट्रोल नहीं दे सकते हैं ताकि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आपको जब मर्जी तब दुखी कर दे, जब मर्जी तब वो खुश कर दें। आप ऐसे इंसान अब नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे 70% लोग ऐसे नहीं होंगे अब, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो क्यों अलग हुए आप लोग? इसलिए ताकि आप लोग सेल्फ लव करना, सेल्फ हीलिंग करना, अपने आप को ग्रो करना, डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर की एक्टिव करना, इसलिए आप लोग अलग हुए ताकि आप लोग ये सब काम कर पाओ, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? क्यों ये रीयूनाइट नहीं कर पा रहे हैं? डिवाइन यूनियन में ऑब्स्टिकल क्या है? प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। यूनियन में ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? प्लीज गाइड। यूनियन में ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन, अभी भी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है जो कि इनकी ख़त्म नहीं हो रही है। आप अपने अंदर के पेन को आपने रिलीज़ नहीं किया। मैंने बहुत बार बोला आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं यूनियन यूनियन यूनियन, आपको पास्ट के सारे नेगेटिविटीज़ को, सारे हर्ट्स, पेन्स को आपको रिलीज़ करना है। ये पेन सिर्फ इनके दिए हुए नहीं है, ये पेन्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत लोगों ने दिए हैं। और आपका हार्ट जो है ना वो छलनी हुआ है, सिर्फ छेद नहीं है, छलनी है वो। इतने वुंड्स है उसमें कि अगर आप हील करने जाओ तो पता चले आपको कि कितना ज़्यादा आपने अपने हार्ट को, अपने आप को तकलीफ दिया आपने। सो ऐसी एनर्जी आपकी है, इसलिए आप लोग रीयूनाइट नहीं कर पा रहे, यूनियन नहीं हो रहा है। अगर आपके पार्टनर को सोच रहे हो आप आँख बंद करके, और अगर आपको आंखें भर रही हैं आपकी दुख से कि इस इंसान को मैंने इतना प्यार किया और इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया, तो इसका मतलब ये कि आपका हार्ट अभी हील नहीं हुआ है, ठीक है। पेन्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, दर्द अभी भी है अंदर। सो जब तक ये दर्द रिलीज़ नहीं होगा ना, तब तक वो इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये इंसान बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी नहीं है वैसी कि ये आ पाएँ। आप खुद ही डोर बंद करके रखते हो ताकि ये इंसान अंदर नहीं आए। समझ रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों बाहें फैला के उनका स्वागत करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्योंकि आपके हार्ट में, आपके दिल में अभी भी दर्द है, पेन है, नेगेटिविटी है, तकलीफ है, ये इंसान आएंगे ना तो ट्रिगर होगा। इनको भी होगा, आपको भी होगा, इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं चाहते डिवाइन कि आपको और तकलीफ हो, इसलिए वो अलग हैं, ठीक है। सो क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों रियूनाइट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान अभी भी कुछ मैनिपुलेशंस अभी भी है। मैनिपुलेशन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैनिफेस्ट करना
एक मैनिपुलेशन ही है ना। एक इंसान एफर्ट नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, और वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपकी एनर्जी को वो इतना ऑब्सेस्ड कर दें कि आप एक्शन ले लो। सो ये मैनिपुलेशन ही है एक तरह से। एकदम डायरेक्ट मैनिपुलेशन हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक तरह से मैनिपुलेशन ही है, जहाँ पे खुद एफर्ट नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ये ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप एक्शन ले लो। ठीक है, क्योंकि ये नहीं छोड़ रहे हैं और आप अपने दिल का दर्द नहीं ख़त्म कर रहे हो। सो अगर आप चाहते हैं यूनियन, तो हमेशा ऐसा बोलिए कि इनको मैंने माफ़ किया, जो भी इनके साथ मेरा था, जो मैंने इनको तकलीफ़ दी, जो इन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, मैंने उन सबको माफ़ किया। और वो लव एनर्जी को आप अपने अंदर एक्टिवेट कीजिए ताकि वो एनर्जी उनसे कनेक्ट कर सके और फिर वो इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी हो सके। वो एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है आपकी। आप रो रहे हो उनको लेके, आप उनको कर्ज कर रहे हो, आप यही बोल रहे हो कि मैंने इतना किया इस इंसान के लिए, कैसे इंसान मुझे छोड़ के चले गए, इंसान कैसे मुझे धोखा दे दिया इन्होंने, आप यही बोल रहे हो और वो एनर्जी वो पिक कर रहे हैं आपकी। ठीक है, जैसे आप याद करते हो बहुत रो के तो आपके पार्टनर डिस्टर्ब होते हैं, जैसे वो रो के याद करते हैं तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, वैसे ही आपकी ये एनर्जी भी वो पिक कर रहे हैं। सो जब वो एनर्जी पिक कर रहे हैं तो वो आएंगे ही नहीं ना, वो आ नहीं पाएंगे चाह के भी। ठीक है, सो इसको हील कीजिए ताकि वो आ सके। कैसे हील करोगे? लव वाइब्रेशन क्रिएट करने वाली एक एनर्जी होती है। जब अपने पार्टनर को आप सोचो तो अच्छे मोमेंट्स को सोचो, जहाँ पे आप उनके साथ अच्छा पल बिताया आपने, उन मोमेंट्स को सोचो, तो फिर आपके अंदर भी एक केमिकल रिलीज़ होगी जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज होगी। उनको लेके एक फीलिंग्स जो है वो, आप इमोशंस जो है वो डेवलप होंगी और वो एनर्जी उस इंसान से कनेक्ट करेगी ताकि उनके मन में भी वो एनर्जी डेवलप हो सके और वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो सके। तो जब देखना, आप जब रीयूनियन का टाइम होता है, आप अपने फेस को जब आईने में देखते हो, आप स्माइल करते हो, आप पॉजिटिव फील करते हो, आपको पता होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है ना। सो ये एनर्जी जब आपकी होती है तब ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं। रोने धोने वाली एनर्जी में जब भी आप होते हैं, आपके पार्टनर आते हैं, वो डबल ट्रिगर करके आपको जाते हैं। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कितने लोगों के साथ ये चीज़ें होती है। ठीक है, ओके अगर इस एनर्जी में, अभी की एनर्जी जो है, अगर इस टाइम आप लोग यूनियन में आएंगे तो क्या होगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड, जिस एनर्जी में मेरे व्यूअर्स अभी हैं उस एनर्जी में यूनियन होगा तो क्या होगा? डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। ये तो इंसान यूनियन के लिए रेडी है, लेकिन आप देख रहे हो ना, मतलब ये इंसान तो यूनियन कर लेंगे, इनको तो मज़े ही हैं, इनके तो मज़े हैं अगर आप मिल जाओगे तो, लेकिन आपकी एनर्जी एक अंदर ही अंदर एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में, मैंने फिर से क्यों इनको मौका दिया, मैं फिर से क्यों इस रिश्ते में आ गई, मतलब एक अपने आप को कोसने वाली एनर्जी आपकी रहेगी अगर इस एनर्जी में आपने इनके साथ रिकनेक्ट किया। इनके बड़े मज़े हैं क्योंकि इनको तो नॉस्टैल्जिक फील करना है, इनको जब मन करेगा आपसे बात करें, नहीं मन करेगा नहीं बात करेंगे। सो ये तो यूनियन कर लेंगे। ठीक है, या फिर पास्ट से आपको कंपेयर करते रहेंगे कि पास्ट में तुम्हारी एनर्जी ऐसी थी, अब तुम्हारी एनर्जी ऐसी नहीं है, कुछ ऐसा ये करते रहेंगे। ओके, अगर चेंज किया आप लोगों ने एनर्जी और उसके बाद आप लोग रिकनेक्ट किए, जैसे चेंजेस डिवाइन चाह रहे हैं वो चेंजेस करने के बाद अगर आप रिकनेक्ट करते हैं तो आउटकम क्या होगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। ये इंसान कभी आपको खोना नहीं चाहेंगे। माय गुडनेस, ये इंसान आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे। अगर एनर्जी चेंज आपने किया, अभी की एनर्जी को आपने चेंज किया, जो डिवाइन चाह रहे हैं आपसे जिस एनर्जी में टैप इन करना, अगर उस एनर्जी में टैप इन करके अगर आप रीयूनाइट करते हो तो ये इंसान कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे। हमेशा आपको ये इंसान संभाल के अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे। और आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पे आप म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए आप अवेलेबल होंगे। मतलब अभी कैसी एनर्जी आपकी, आप गिविंग कॉन्शियसनेस में है और ये इंसान टेकिंग कॉन्शियसनेस में, जहाँ आप देते जा रहे हो और वो इंसान को ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको भी एफर्ट्स लेने चाहिए, है ना। वो आपसे ये एफर्ट्स एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं। बाद में क्या होगा कि आप बैलेंस कर दोगे चीज़ों को। अगर इस इंसान की लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस है तो ये इंसान मेरी लाइफ में आएंगे, आप इसका वेट करोगे। और वो इंसान को पता होगा कि आपकी, और उस इंसान को पता होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में क्या है और वो आएंगे ही आएंगे, ऐसी एनर्जी। सो अगर एनर्जी चेंज करके आप लोग मिलोगे तो एनर्जी कुछ और ही होंगी और एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है। न्यू बिगनिंग होगी तो जस्टिस होगा ही होगा। सो गाइडेंस ये है कि न्यू बिगनिंग अगर हो जस्टिस के लिए तो आपको अपने अंदर की ये जो अग्नि है ना, इसको जलानी होगी, अपने अंदर की कुंडलिनी को एक्टिव करना होगा। देखिए, कुंडलिनी एक्टिव करना, कुंडलिनी जागृत करना इजी नहीं होता है। सो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी कुंडली को जागृत आप कीजिए तब जाके आपके पार्टनर से आपका यूनियन होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर उस प्रोसेस में आप एंटर भी करते हो ना
तो भी चीज़ें अलाइंड होना शुरू हो जाती है। और जैसे अवेकनिंग हम कहते हैं उसको 11 साल लगते हैं, वो होती है फिर रुक जाती है, होती है फिर रुक जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार अवेकनिंग स्टार्ट हो गई तो फिर वो एकदम अवेकन होते ही हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम रुक रुक के होती है अवेकनिंग, कभी होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है। सो आप स्टार्ट ही करोगे ना तो चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में हम हैं तो हमारा सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, हम जानना चाहते हैं। सो सोल पर्पस आप समझ लीजिए कि जो भी मनुष्य योनि में होते हैं, जन्म लेते हैं, उनका 3 बेसिक सोल पर्पस होता ही होता है। और एक सोल पर्पस वो होता है जो कि डिवाइन आपको रिवील करते हैं जब आप उस लायक हो जाते हैं तब। 3 बेसिक सोल पर्पस में एक तो होता है आपके अंदर की शिव शक्ति जो है उनका यूनियन। आपके शिव आपके थर्ड आई चक्र में है और शक्ति आपके रूट चक्र में है। तो जब आप कुंडलिनी जागृत करने के प्रोसेस पे आप एंटर करते हो, वहीं से उनका मिलन शुरू हो जाता है ना। आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो ये आपका फर्स्ट सोल पर्पस है। सेकंड, धर्म के हिसाब से कर्म करना, ना किसी को तकलीफ देना, ना ही अपने आप को किसी और के लिए तकलीफ देना। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको तकलीफ देके चले जाए, आपको उसका भी ख्याल रखना है। तीसरा, आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है। तो जितना हो सके अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छे कर्म करें, कुछ हेल्प करें, जो आपसे हो सकता है उसका दान करें, ठीक है। सो बताइए मुझे कि कितनी चीज़ें रेजोनेट की हैं आप लोगों के साथ और कैसी लगी वीडियो, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।